बात को। हमारी पार्टी का प्रॉब्लम थोड़ा सा ये हो गया है, हमारे यहाँ बड़े भोले लोग हैं और बीजेपी के अंदर बड़े शातिर लोग हैं। ये गले में कई जिंदा सांप पहले से ही पड़े हैं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। जिंदा सांप पड़े गले में, लेकिन क्योंकि सच बोलना मना है। हमारी कांग्रेस पार्टी में कुछ नए नए हेडमास्टर आए हैं। ये बात ओहो भोलापन तेरा हमको सादगी पे तेरी मरते हैं। क्या भोलापन है साहब, आतंकवादियों अपराधियों के साथ खड़े। भोलापन देखिए कौन भोला लग रहा है आपको? वो वाला भोलापन जिसमें गौतम दास राहुल गांधी बोल दिया गया। नहीं, देखिए मेरी इतनी सरलता, सुगमता, सहजता और से कही गई बात भी जो है उन्हें चुभ गई। तो यही इनकी जो शातिरनेस है वो ये है, और हम भोले लोग हैं। बच्चों ने आपकी इंग्लिश पकड़ ली, बताइए। इनकी भोलिटी के लेट मी मेक हिज पॉइंट। भाव क्या है आपका? पहुंचिए वहां जहां पहुंचना है। मैं क्या कह रहे हैं? सब भोले हैं। यस, करेक्ट, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। सब कांग्रेस वाले भोले हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कुछ लोग अब राजनीति को, कांग्रेस को नए रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे कांग्रेस के पास जो हमारी मूल धरोहर, हमारी जो शक्ति थी वो क्या थी? राष्ट्र, धर्म, बलिदान, त्याग, तपस्या। ये कांग्रेस ने देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो उसमें कितने लोगों की शहादत हुई? महात्मा गांधी के झंडे के नीचे, महात्मा गांधी की क़यादत में, उनके नेतृत्व में, पंडित नेहरू के नेतृत्व में। लेकिन वो इतिहास जो हमने पढ़ा या वो इतिहास जो हमने सुना, उस इतिहास को परिवर्तित करने का काम पिछले 8-9 सालों में बीजेपी ने बखूबी किया। ये मेरा इन पर आरोप है। इन्होंने ऐसा कर दिया जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल वो इंसान थे। देखिए, निष्पक्ष होकर बात मैं कर रहा हूं आज कि वैसे पहले भी निष्पक्ष ही रहता था। आप वही दोहरा रहे हैं जो हम लोग बता रहे हैं। मतलब हम दिखा रहे हैं मधुसूदन मिस्त्री से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण से तुलना की और कैसे उससे कांग्रेस की छवि धूमिल हुई। एक लाइन हो सकता है भोले लोगों ने ऐसा भोलापन दिखाया। ऐसा नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो हार्वर्ड से ज्यादा वहां से पढ़ करके आए हैं। उन्हें भारतीय भाषाओं का थोड़ा सा शाब्दिक अर्थों का कम ज्ञान है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कटाक्ष कर रहे हैं, आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं या बड़ाई कर रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत जी उसका जवाब देंगे। हाँ। तो वो क्या करते हैं? नहीं, रागी जी, वो क्या करते हैं कि वो बात ऐसी कहते हैं जो देखने में मोदी जी के खिलाफ लगती है। अच्छा। लेकिन वो देश की जनता को पसंद नहीं आती, वो हमें नुकसान करती है। और हम ऐसे लोगों की जमात से घिर चुके हैं। अब ये बात सुरेंद्र राजपूत जी नहीं कहेंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय अधिकृत प्रवक्ता। आपने भी बोलकर भारी मुसीबत मोल ले ली। मेरे गले में कई जिंदा सांप पहले से ही पड़े हैं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। जिंदा सांप पड़े गले में, लेकिन क्योंकि सच बोलना मना है। हमारी कांग्रेस पार्टी में कुछ नए नए हेडमास्टर आए हैं। वो सबको जो है वो सिखाते पढ़ाते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है, जो एक मध्यम मार्गी पार्टी थी, जो ना राइट विंग की तरफ थी ना लेफ्ट विंग की तरफ थी, वो मध्यम मार्गी पार्टी थी। हिंदुओं का भी सम्मान, मुसलमानों का भी सम्मान, सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व की अवधारणा और धारणा को लेके चलती थी। लेकिन वो पार्टी अब धीरे धीरे मैंने पहली बार माथे पर लकीरें देख ली इनके। राजपूत जी की ऐसी लकीरें आपने माथे पर डाल दी, बिल्डिंग्स बन गई यहाँ पर उनकी। तो ये इससे नुकसान, पोल पट्टी खोलने आए थे सर, इससे नुकसान हमें हो रहा है। और बीजेपी को फायदा क्या हो रहा है कि गलती बीजेपी की क्या, किसी रायपुर में अधिवेशन चल रहा है, आप यहाँ पर ये सब कह रहे हैं। पवन खेड़ा जी ने जो बोला, पवन खेड़ा ने जो बोला, मैं उसका समर्थन नहीं करता। फिर उन्होंने खुद कह दिया कि भाई मेरी जबान फिसल गई, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। पर एक इस बात के लिए हवाई जहाज में चढ़ करके एक आदमी को पकड़ के उतारना, ये कौन सी लोकतंत्र की पहचान है भाई? ये भी अति सर्वत्र वर्जयेत। और जब ऐसा शुरू होता है ना, तो किसी के साथ भी हो सकता है। रागी जी, प्रोफेसर साहब, अंजना जी, मुझे तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। जो आचार्य जी ने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका जो नेतृत्व पिछले 22-25 साल से चल रहा है, नहीं 22-25 साल का जो कार्यकाल रहा, उन्होंने कांग्रेस को पूरा डुबो दिया। कांग्रेस की जो अरे पहले बोल तो लेने दीजिए, आपने उसको कांग्रेस की जो विरासत थी, जो वो कहेंगे शातिर हैं आप, महात्मा बोले, वो तो नए नए हेडमास्टर्स की बात कर रहे थे। नहीं, बोले कि महात्मा, मैंने सुनिए तो सही, सुन के इनका चेहरा टेंशनात्मक होता जा रहा है। उन्होंने ये हमारा चेहरा तो दिख जाता है, एक चेहरा है। सुधांशु जी वगैरह के तो मायावी चेहरे हैं, 10-10 चेहरे हैं, इनका दिखता ही नहीं।
कौन सा टेंशनात्मक है, कौन सा पूरी खुशी कीजिए का अपनी है? बात, पॉइंट पे आइए सर जल्दी। अंजना जी मूल तत्व यह है, उन्होंने कहा कि देखिए गांधी पटेल की जो विरासत थी, जिसमें भारत की संस्कृति भी था, भारत का अध्यात्म भी था, भारत का धर्म भी था, लेकिन इटली से आई हुई श्रीमती सोनिया गांधी, उनके सुपुत्र, उनके हार्वर्ड के जो सलाहकार हैं, जो मित्र मंडली है, उन्होंने पूरी इस सारी जो कांग्रेस की परंपरा थी उसको डुबो दिया। और डुबोने का कारण है, यही कारण है कि कांग्रेस आज क्षेत्रीय पार्टी के रूप में खड़ी हो गई है। राष्ट्रीय पार्टी टेक्निकली है, लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं जहां त्रिपुरा में चुनाव हो रहा है, वो 6 राज्यों में से एक है जहां पर उनको एक भी ओपन अकाउंट नहीं किए हैं। पश्चिम बंगाल में भी ओपन अकाउंट नहीं किए थे। जानते हैं ऐसा क्यों? गाली गलौज की भाषा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस कोई नया विमर्श खड़ा करने की स्थिति खो दिया है। नहीं, बेरोजगारी, महंगाई क्यों, ये सब सुना नहीं आपने कभी? देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी बातें हैं। जैसे अभी तो सुधांशु जी ने कहा, जब 2014 में क्या महंगाई का दर क्या था? 10.8% था। आज महंगाई की दर क्या है? 6.4% है। तो यदि उससे भी तुलना कर दें, एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, तब भी हम ये कह रहे हैं कि आज उस स्थिति से मच बेहतर है। फिर भी कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, ये नारे आपने सुन लीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। आप मेरे साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए। सुन लीजिए, बोलिए। हमेशा एक प्रोफेसर होके इतनी शिकायत करते हैं। सुन लीजिए, क्योंकि हमको आप समय नहीं देती हैं, अक्सर मेरे साथ ऐसा आप काम करती हैं। ठीक है, देखिए, कांग्रेस ने ये 2019 में भी ये किया था। ये नारे पिट जाते हैं। कांग्रेस उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी आइकॉनिक फिगर हैं, हम यदि इनके इमेज को डेंट कर देते हैं, दूसरा जो है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की नैरेटिव को हम डेंट कर देते हैं, तो शायद उनका वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन यही उनके लिए गले का सर्प, जिंदा सर्प बन जाता है। नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, जनता उनको पीट देती है। हिंदुत्व को वो गाली देते हैं, राष्ट्रवाद को गाली देते हैं, वो पीट देता है। यदि वो आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बताते हैं, जनता पुलवामा का बदला ले लेती है, आर्मी को गाली देने का जनता पीटे ना पीटे, पुलिस जरूर एफआईआर दर्ज कर लेती है। सुधांशु जी, क्यों? नेहा सिंह राठौर अगर वहां पर एक गाना गा दे, कानपुर में बुलडोजर चलने पर, जिंदा जली माँ बेटी पर, तो उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। तत्परता देखिए, असम पुलिस दौड़ के भाग के आई, इंडिगो फ्लाइट से उतार लिया और ले गया, और सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, कहा बेल दीजिए इनको। देखिए, क्यों? जिस भी दफा में उन्होंने लगाया था, ऐसा तो नहीं कि नॉन बेलेबल था, तो बेल मिलना कोई झटके वाली बात हो तब हो जब आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर किया हो। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, राजनीति में निरंतर मर्यादा का स्तर नीचे जाता चला जा रहा है, परंतु आज तक किसी के माता पिता के ऊपर बात नहीं होती है, और यह कहा भी जाता है कि मां बाप पे मत जाना। और जिसका कोई राजनीति से दूर दूर तक मतलब ना हो, उनके नाम को लेकर इस प्रकार से अपमान करने का प्रयास करना, मेरे विचार से राजनीति में एक नई प्रकार का जो निम्नता देखने को मिल रही है उसकी है। हाँ, मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो इन्होंने कहा थोड़ा रुक जाइए कि कांग्रेस वाले लोग भोले हैं, तो मैं राहुल गांधी जी के भोलेपन का एक उदाहरण बताना चाहता हूं। 2019 के चुनाव के दौरान वो राजस्थान में प्रचार कर रहे थे, और राजस्थान की उनकी सरकार ने एक बहुत बड़े कांग्रेस के पूर्व नेता रहे कुंभाराम, उनके नाम के ऊपर एक योजना चलाई थी, और वो उसका बोलते बोलते एक नहीं 3 बार बोल गए कि मैं राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान में कुंभकर्ण योजना चलाई है। अब आप ये समझ लीजिए, कोई व्यक्ति जो भारत में रहता हो, वो अगर ये समझे कि कुंभकर्ण के नाम पे कोई योजना चल सकती है, तो फिर उसे पूरी तरीके से, और भोलेपन का दूसरा उदाहरण, अरे भाई, जयराम रमेश जी ने कहा कन्हैया कुमार राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, युवा नेता। अब सुनिए, जिस कन्हैया कुमार ने कहा, फिर जो आचार्य जी को भड़का रहे हैं, नहीं, सुनिए, कांग्रेस डूबता जहाज है, उसको अपने पार्टी के हेड ऑफिस में बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, मेरे विचार से हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि देश की जनता उन सारी चीजों को समझ रही है। अगर आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपकी भूल की, भोलेपन की भूल भुलैया में आप देश को घुमा सकें, ये आपको अधिकार देने के लिए जनता तैयार है।